हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फ़्रॉक। तो फ़्रॉक हम बचे हुए कपड़े से बनाएंगे, जैसे कि हमारे सूट और पैंट प्लाज़ो से जो कपड़ा बच जाता है उससे हम फ़्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कुर्ती से ये बचा हुआ कपड़ा है। यहाँ पर ये 2 पीस में है, तो इसको हम एज आ घेरा, नीचे फ़्रॉक का घेरा हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और ये जो मेरे पास पीस है ये पैंट और प्लाज़ो का, ये हमारे पास बचा हुआ है। और ये लाइनिंग है, इसको हमने घेरे के साथ ऐड करना है। तो ये जो रेड वाला पीस है मेरे पास, इसमें से हमने चोली कट करनी है। तो सबसे पहले हमने इसमें से चोली कट करनी है, और ये भी मेरे पास 2 पीसेस में है। तो एक से हम फ्रंट पीस कट करेंगे और एक से हम बैक वाला पीस कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़ा एक फ़ोल्ड में रखा है और फोल्ड साइड से हमने मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमने चोली की लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ यहाँ पर 12 इंच की है। तो 1 इंच हम इसमें चोली में ऐड कर लेंगे, तो 13 इंच हो जाएगा। तो यहाँ 13 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। आधा इंच हमारा ऊपर शोल्डर अटैच करने में जाएगा और आधा इंच नीचे घेरा अटैच करने में, तो इसलिए हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है। और नीचे से इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब ऊपर हमने तीरा मार्क करना है। तो तीरा हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे। और आर्म होल लेंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच, इस तरीके से। तो ये 8 9 साल की बच्ची की फ़्रॉक मैं बना रही हूँ, तो इतना ही मेज़रमेंट आप रखें। तो यहाँ से भी हमने 5.5 इंच मार्क कर लिया। अब हमने चेस्ट का फोर्थ लेना है। तो चेस्ट है यहाँ पर 30 इंचेस, तो 30 इंच है, 30 का चौथाई हम लेंगे तो 7.5 आ जाएगा। और 7.5 के बाद ये जितना भी हमारे पास मार्जिन बच रहा है करीब 1.5 इंच का, तो ये हम पूरा मार्जिन ले लेंगे। अब हमने नीचे कमर की मार्किंग करनी है। 13 इंच पे जो हमने लेंथ ली थी वहीं पर। तो कमर है 28 का चौथाई भाग ले लेंगे, तो 7 इंच पे हमने मार्क कर लिया। और इसके बाद भी हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे जितना ऊपर लिया है। और इस तरीके से इसको ऊपर तक मिला लेंगे, जितना ऊपर मार्जिन है उतना ही नीचे ले लिया। और ऐसे तिरछी लाइन से यहाँ पर इसको मिला लेंगे। तो अब हमने शेप डालनी है, देखिए यहाँ पर आर्म होल की। तो इस तरीके से हम आर्म होल की शेप डाल लेंगे। और यहाँ पर हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक मैं लूँगी 2.5 इंच पे, 2.25 और 2.5 इंच तक आप यहाँ पर नेक ले सकते हैं। और लेंथ लूँगी मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे। तैयार होकर ये करीब 3 इंच का आ जाएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है शोल्डर वाला, तो ये काफ़ी चौड़ा आ रहा है, ये पट्टी हमारे पास चौड़ी आ रही है। तो इसको आधा इंच हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो ये करीब 3.5 इंच की मेरे पास चौड़ी पट्टी आ रही है, तो इसको आधा इंच कम कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो तीरा है 5.5 हो जाएगा। तो और आर्म होल भी 5.5 हमने लिया था। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। और पट्टी अगर आपको चौड़ी चाहिए तो आप इतना भी रख सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा कम कर लिया, तो तीरा यहाँ पे 5.5 हो गया और आर्म होल भी 5.5। तो और लेंथ हो गई है यहाँ पर 13 इंच की। तो अब हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए नीचे से पहले हमने 13 इंच जहाँ पर लेंथ ली थी वहाँ से कट किया और आर्म होल की कटिंग भी कर ली है। और अब हमने बैक पीस की कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पीस था और नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये किनारी वाली साइड है। तो किनारी वाली साइड पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ के रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने ज़िप अटैच करनी है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। मार्जिन हमने कम ही लिया है क्योंकि चौड़ाई हमारे पास कम है कपड़े में। और इस मार्जिन के ऊपर ही हमने इस फ्रंट पीस को इस तरीके से रख लेना है। मार्जिन छोड़ने के बाद हमने इधर को इस पीस को रख लिया है। और देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पर कम है, लेकिन चल जाएगा, क्योंकि फ्रंट पीस में हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था। तो आधा इंच ही बैक पीस कम है, तो मतलब 1 इंच का मार्जिन आ जाएगा। और इसको इस तरीके से रखने के बाद हमने सेम बाकी पूरी कटिंग कर लेनी है। तो ये हो गई आर्म होल की भी कटिंग, और ऊपर से भी हम दोनों पीसेस को इक्वल कर लेंगे। और अब हमने नेक की कटिंग करनी है। तो बैक के पीस में भी हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। ये आधे इंच का मार्जिन जो हमने मार्क किया है इसे छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए लेंथ मैंने 2.5 इंच की ली है और ऊपर से भी 2.5 इंच लिया है, और इस तरीके से गोलाई दे दी है। और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट के पीस में भी हमने ये नेक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक पीस की कटिंग हो गई है, और रॉन्ग साइड की हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रंट का पीस है यहाँ पर हमने इसके सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। नीचे हमने कट डाल लिया और ऊपर इस तरीके से मार्क कर लिया। तो अब हमने ये देखिए दोनों पीस ले लिए हैं जो हमने घेरे के लिए लिए थे। और इसकी हमने लेंथ चेक करनी है। तो ये करीब 16.5 आ रहा है हमारे पास।
तो तैयार होकर ये 16 आएगा, क्योंकि नीचे से देखिए किनारी बनी है तो नीचे से हमें फ़ोल्ड के लिए नहीं चाहिए मार्जिन, और ऊपर हमें आधा इंच मार्जिन चाहिए सिर्फ जो चोली अटैच करने में जाएगा ऊपर इस तरीके से। तो 12 इंच की हमारी चोली आएगी, क्योंकि 13 इंच कट की है हमने, और 16 इंच का नीचे घेरा आएगा। तो टोटल हमारी फ़्रॉक ये 28 इंच की तैयार आएगी। तो अब ये मैंने लाइनिंग ले ली है जो हमने घेरे के साथ अटैच करनी है। तो इस तरीके से हमने घेरे वाले पीस को फैला लिया है, और इसके साथ ही हमने इस लाइनिंग वाले पीस को भी फैला लेना है। और ये हमारे पास चौड़ाई में इसमें एक फ़ोल्ड है, ये जो लाइनिंग का पीस है ये एक फ़ोल्ड में हमने रखा है। और इस तरीके से इसको दोनों पीसेस के साथ मिलाकर देखेंगे, और जितना भी ये लंबाई में इधर से एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये मेन फैब्रिक मेरे पास थोड़ा सा पतला है, इसलिए मैं यहाँ पर लाइनिंग ऐड कर रही हूँ। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा थिक है, मोटा है, तो लाइनिंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने लाइनिंग को भी कट कर लिया, 2 पीसेस में कर लिया, मेन फैब्रिक भी हमारा 2 पीसेस में है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले घेरा ले लेना है, और घेरे के साथ हमने लाइनिंग अटैच करनी है, और यहाँ पर चुन्नटें भी डाल लेनी है, जो गैदर्स हम डालते हैं वो भी हमने डाल लेनी है। तो ये देखिए जो किनारी वाली साइड है लाइनिंग का भी और मेन फैब्रिक का, इसे हम नीचे की साइड रखेंगे, और ऊपर की साइड जहाँ पर कटिंग हुई है कपड़े में, तो वहाँ पर हमने इन दोनों पीसेस को साथ में मिलाकर इस तरीके से रखना है, लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को। और आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई हमने मोटे बखिए से लगानी है, ताकि धागा खींचकर हम यहाँ पर चुन्नटें बना सकें। तो देखिए किनारी वाली साइड हमने नीचे की साइड रखनी है, और इस तरीके से मिलाकर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ध्यान रहे कि बखिया हमने मोटा करके सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा कि लाइनिंग भी मेन फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएगी, और यहाँ पर हम गैदर्स भी डाल लेंगे। सेम तरीके से हमने दूसरे पीस के साथ भी देखिए लाइनिंग को रख लेना है, बैक साइड में हमने लाइनिंग को रखना है, और देखिए दोनों ही पीस हमने अटैच कर लिए हैं। अब हमने एक साइड से देखिए धागे को खींचना है इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से गैदर्स डल जाएंगी। दूसरी साइड से भी हमने धागे को इस तरीके से खींचना है, और बिल्कुल हल्के हाथ से खींचना है, और इस तरीके से चुन्नटें बना लेनी है बीच में। तो सेम तरीके से हमने दोनों ही पीसेस को रेडी कर लेना है इस तरीके से चुन्नट डालकर। तो ये देखिए दोनों ही घेरे वाले पीस हमने रेडी कर लिए हैं चुन्नट डालकर, और अब हम इसको बाद में चोली के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने चोली का फ्रंट वाला पीस ले लिया है, और यहाँ पर हमने सेंटर की मार्किंग कर लेनी है। तो इसको फोल्ड करके हमने देखिए नीचे तो कट डाल लिया था, ऊपर भी हम यहाँ पर कट डाल लेंगे, ताकि हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग ऐड जो करेंगे वो बिल्कुल सेंटर में हो। तो ये देखिए ये मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, और इसको इस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है। तो ये मेरे पास इतना ही पीस पड़ा हुआ था, तो जितना भी है इसको इस तरीके से मैंने ले लिया है, इसको बीच से फ़ोल्ड कर दिया है। और अब हमने चोली की हमने फ्रंट साइड इस तरीके से रख लेनी है, और इसके सेंटर में हमने इसको रखना है। तो इस पीस की हमने सेंटर की मार्किंग कर लेनी है, इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम सेंटर की मार्किंग कर लेंगे, और इसको हमने जो हमने चोली में सेंटर मार्किंग की है उसके साथ मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे इसे, और यहाँ पर पिन अप कर लेंगे हम। तो ऊपर और नीचे से हम यहाँ पर पिन अप कर लेंगे, और साइड साइड में हमने एक लेस यहाँ पर ऐड करनी है, तो उसे हम साइड में लगा लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने लेस ले ली है, और इसको हमने साइड से इस तरीके से इस फैब्रिक के साथ रखना है, और यहाँ पर हमने साइड की सिलाई लगानी है। तो देखिए लेस को हमने साइड में रख लिया है इस फैब्रिक के साथ, और बिल्कुल आराम आराम से हमने बिल्कुल किनारे पर हमने इस कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगानी है, और पीछे से थोड़ा सा खींचते हुए जाना है ताकि आसानी से सिलाई लग जाए। और इस तरीके से दूसरी साइड में भी हमने इस लेस को रखना है, और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है, कपड़े के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, और आगे और पीछे से कपड़े को सेट करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर लेस लग गई है, और अब हमने देखिए उल्टी साइड में इसको रखा है, और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है इसकी हमने कटिंग कर ली है ऊपर से। तो अब हमने देखिए बैक वाला पीस ले लिया है, और यहाँ पर हमने ज़िप ऐड करनी है। तो ज़िप को हमने इस तरीके से मार्क करके देखना है, तो ऊपर से थोड़ी सी ज़िप निकाल के रखनी है, और नीचे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखनी है, और उसके बाद हमने ऊपर को मार्क कर लेना है। तो यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लेना है, जो नीचे वाला पार्ट है
यहाँ से यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लेना है, क्योंकि ज़िप हमारी छोटी है। तो जहाँ पर हमने मार्किंग की है आधा इंच का मार्जिन छोड़कर, बिल्कुल उस आधे इंच के मार्जिन में ही हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और पक्का कर लेना है। तो ये देखिए नीचे से हमने इसको अटैच कर लिया है और ऊपर हमने इस तरीके से हाफ इंच जो मार्जिन का हमारा इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो नाखून से हमने इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। अब हमने फ्रंट पीस को ले लेना है और यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो स्टार्टिंग में और एंड में हमने थोड़ा सा पक्का कर लेना है और इस तरीके से देखिए यहाँ पर शोल्डर अटैच हो गए हैं और इस तरीके से हमारा ये नेक दिखेगा। अब हमने देखिए कंट्रास्ट का फैब्रिक ले लिया है और इसको इसकी पट्टियाँ हमने उरेब में कट कर ली हैं और इसको हमने नेक में और आर्म होल में स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम उल्टी साइड से इसको सिलेंगे और सीधी साइड में ये पट्टी पलट कर आएगी। तो अब देखिए हमने यहाँ पर इसको पलट लेना है। उल्टी साइड में हमने रख लिया है इस चोली के पीस को और यहाँ से हमने पट्टी को रखना है। उल्टी साइड से ही हमने सिलना स्टार्ट करना है और सीधी साइड में पलट कर हमने इसको फिर स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने 1/4 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करना है। ध्यान रखना है कि पट्टी को हमने लूज़ छोड़कर ही स्टिच करना है और चोली वाला जो पीस है इसको हमने खींच कर रखना है, तभी हमारी ये जो पट्टी सीधी साइड में पलट कर आएगी तो फिनिशिंग से फोल्ड हो पाएगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर पट्टी अटैच कर ली है हमने और यहाँ पर गोलाई है तो इसलिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स डाल देने हैं। जहाँ पर भी गोलाई है पूरी जगह पर हमने यहाँ पर कट्स डाल लिए हैं और इसके बाद हमने देखिए पट्टी के ऊपर ही फिर एक सिलाई लगानी है। सारा मार्जिन हमने पट्टी की साइड को करके रखना है और इस पट्टी के ऊपर ही बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो पीछे से थोड़ा थोड़ा हमने कपड़ा खींचते हुए सिलाई लगानी है ताकि ये पट्टी पलटकर अच्छे से सीधी साइड में आ सके। तो यहाँ पर देखिए पट्टी पर सिलाई लग गई है। अब हमने पट्टी को सीधी साइड में पलटना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर पलटना है इसको और जितनी भी पतली या मोटी आप चाहते हैं ये पट्टी उतना मोड़ सकते हैं। और यहाँ पर कच्चा करके हम यहाँ पर फिर सिलाई लगा लेंगे। कच्चा करके क्या होगा कि पूरी ही पट्टी फिनिशिंग से एक बार में ही सेट आ जाएगी और आराम से सिलाई लग जाएगी। तो इस एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल किनारे किनारे पर पट्टी के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। और जब हमने पट्टी को सीधी साइड में फ़ोल्ड किया है तो ध्यान से फ़ोल्ड करना है। जो अंदर की साइड का कपड़ा है वो बिल्कुल भी सीधी साइड में ना दिखाई दे, इस तरीके से हमने पट्टी को फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए पट्टी की सिलाई हो गई है और इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने थोड़ा पक्का कर लेना है। तो ये देखिए नेक हमारा रेडी हो गया है। सेम तरीके से हमने आर्म होल भी रेडी करने हैं। तो यहाँ पर भी हमने पट्टी अटैच कर लेनी है। रॉन्ग साइड से हमने पट्टी को स्टिच करना है और सीधी साइड में हमने पलट कर लाना है। तो यहाँ पर भी हम सेम तरीके से पट्टी लगाएंगे। पट्टी को हमने लूज़ छोड़ना है और चोली वाली कपड़े को थोड़ा खींचते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए एक सिलाई लग गई है और कट जहाँ पर भी गोलाई है वहाँ पर हमने कट्स डाल लेने हैं। कट्स हमने ज़रूर डालने हैं तभी पट्टी आराम से फोल्ड होगी सीधी साइड में। और मार्जिन को हमने पट्टी की साइड करके रखना है और पट्टी के ऊपर ही बिल्कुल किनारे पर हमने एक और सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है और अब हमने इसको सीधी साइड में इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारे की सिलाई भी अब हमने लगा लेनी है। तो ये देखिए दोनों ही आर्म होल हमारे रेडी हो गए हैं और अब हमने लेसेस रेडी करनी है। फ्रॉक में जो हम लेसेस दो ऐड करेंगे वो, तो उसके लिए हमने ये प्लेन फैब्रिक ले लिया है और इसकी चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 इंच चौड़ा ऊपर से लूँगी और 2.5 इंच नीचे की साइड से। तो 2.5 इंच नीचे लिया है, 3 इंच देखिए ऊपर की साइड से है। तो ये एक फोल्ड में है मेरे पास और लंबाई में ये देखिए 25 इंच है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना लंबा या चौड़ा लेना चाहते हैं पीस। और यहाँ साइड से मैं इसको कट कर लूँगी और इसमें से हमारे पास 2 लेसेस निकल कर आएंगी। तो इस तरीके से हमने इसको एक फ़ोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और अब हमने ये चौड़ी वाली साइड लेनी है जो जिधर से हमने 3 इंच लिया था और इस सिलाई को हमने बिल्कुल सेंटर में कर लेना है और यहाँ पर हमने एक तिरछा मार्क कर लेना है। एक स्लांट में हमने इस तरीके से लाइन डाल लेनी है और इस लाइन के ऊपर ही हमने स्टिच करना है। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा पक्का कर लेना है और एंड में भी थोड़ा सा पक्का कर लेना है।
तो इस तरीके से देखिए स्टिच हो गया है यहाँ पर, और एक्स्ट्रा मार्जिन की हमने कटिंग कर लेनी है। और अब हमने इस लेस को इस तरीके से सीधा कर लेना है। कोई भी शार्प हमने चीज़ लेनी है और इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है, और कॉर्नर्स हमने सुई से निकाल लेने हैं। तो दोनों ही लेसेस हमारी रेडी हो गई है। अब देखिए फ्रॉक का मैंने अपर पार्ट ले लिया है और यहाँ पर हमने चेन इंसर्ट करनी है। तो इस तरीके से हमने चेन को रखना है, और ये जो 1/2 इंच का मार्जिन था इसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसको नाखून से हमने सेट कर लेना है, और दूसरी साइड का भी मार्जिन हमने फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ज़िप को रखना है। ये ऊपर वाला मार्जिन हमने अंदर की साइड को करना है, और फिर हमने इस तरीके से पलट लेना है। अब देखिए यहाँ से हमने इस ज़िप को रखना है, और ये ऊपर वाला मार्जिन हमने अंदर की साइड को डालना है, और बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगाकर इसको स्टिच करना है। तो ज़िप को अभी हम खोल लेंगे, तभी हम सिलाई यहाँ पर लगा पाएंगे, वरना ज़िप बीच में अड़ेगी। तो इस तरीके से हमने इसको खोल लिया है, और बिल्कुल किनारे पर देखिए, और ज़िप और कपड़ा हमने एकदम साथ में रखना है स्ट्रेट। ज़िप हमारी बाहर की साइड नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल कपड़े के साथ ही रहेगी, और बिल्कुल किनारे की सिलाई हमने यहाँ पर लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं ज़िप के पास। अब हमने ये जो रनर है इसको ऊपर की साइड कर लेना है, ताकि ये बीच में अड़े ना। और इस तरीके से जहाँ तक हमने देखिए चोली वाला पार्ट स्टिच किया हुआ था वहाँ तक हमने ज़िप को स्टिच किया है, और उसके बाद इस साइड को हम ले आए हैं, थोड़ा सा सीधा हमने सिला है, और फिर अब हमने इस साइड का पार्ट भी स्टिच कर लेना है। तो थोड़ी हमने सीधी सिलाई लगा ली है, रनर को हमने फिर नीचे कर लेना है ताकि आराम से स्टिच हो सके, और ऊपर वाले पार्ट को ज़िप के हमने अंदर की साइड डाल लिया है, और यहाँ पर सिल लेंगे और पक्का कर लेंगे। तो देखिए ज़िप लग गई है हमारी, और अब हमने घेरा अटैच करना है। तो ये देखिए हमने घेरा ले लिया है एक, और चोली की हमने देखिए बैक साइड ली है, और उसकी सीधी साइड हमने सामने रखी है, और घेरे की भी हमने सीधी साइड उसके साथ मिलाकर रखी है। और जो भी हमने इसमें ये गैदर्स डाली थी इसको हमने इस पीस के साथ इक्वल करके रखना है। इस गैदर्स को हमने इस पीस के ही बराबर हमने बनाना है। तो इस तरीके से सेट कर लेंगे सारी ही चुन्नटों को, और यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगानी है, और इस पीस को हमने चोली के पीस के ही बराबर रखना है। इस तरीके से सेट करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे, और सेम तरीके से हमने दूसरा वाला पीस भी फ्रंट पीस के साथ स्टिच कर लेना है। तो देखिए अब दोनों ही पीस रेडी हो गए हैं। अब हमने मार्जिन को देखिए ऊपर की साइड करके रखना है, और यहाँ पर चोली के ऊपर हमने एक पैर का मार्जिन लेकर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर देखिए बीच में जो डिज़ाइन है यहाँ इसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर छोड़कर हमने फिर आगे की और भी सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा स्टार्टिंग में पक्का कर लेना है, और मार्जिन को हमने ऊपर चोली की साइड ही करके रखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, ताकि ये जो मार्जिन है ऊपर की साइड को फिक्स रहे और पहनने में बच्चे को चुभे ना। तो देखिए दोनों ही पीसेस में हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब हमने ऊपर से फिटिंग की मार्किंग कर ली है। देखिए 15 इंच पे ऊपर हमने चेस्ट की मार्किंग की है, और कमर की मार्किंग हमने 28 इंच पे कर ली है। और यहाँ पर हमने देखिए अब लेसेस ऐड करनी है, तो लेसेस को हमने इस तरीके से अंदर की साइड रख लेना है, और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई हमने लेस वाली जगह पर डबल कर लेनी है, और बाकी पूरा नीचे तक स्टिच कर लेना है। तो सेम तरीके से हमने दूसरी साइड में भी स्टिच कर लेना है, और नीचे की साइड हमने इसको आकर पक्का कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी फ़्रॉक बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, और बैक साइड से भी देखिए, ये देखिए ज़िप में भी बिल्कुल फिनिशिंग आई है, बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िप भी हमारी लग गई है। और यहाँ पर ये लेसेस देखिए, ये देखिए प्लेन साइड इसकी इस साइड दिखेगी, और सिलाई वाली साइड अंदर की साइड रहेगी। तो इस तरीके से ही हमने इसको अटैच करना है, और इस तरीके से हम इसको बांध लेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।